नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार और आप देख रहे हैं फिनो न्यूज़ बिहार और साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ इंडिया 25। सबसे पहले हम आपको बता दें जो कि आज 1/1/2024 यानी कि नया साल के आप तमाम दर्शकों को सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। और अभी हम कटिहार जिला के अंदर गेरावाड़ी मुख्य मार्ग पे हैं जो कि NH31 पे हम अपने कैमरा पर्सन को बताएंगे, जरा एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए। यहाँ से वहाँ तक लगातार काफ़ी जाम पे जाम का कारण क्या है, आइए हम आपको यहाँ पे जाम का कारण बताएंगे। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। ये एक सांसद भवन में एक नया कानून पारित हुआ है जिसके कारण ड्राइवर लोगों ने 1 2 3 कहने का मतलब कितना 1 2 3 क्या 1 2 3 क्या जाम है 3 दिन 1 2 3 यानी कि 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख यानी कि परसों तक तमाम ड्राइवरों ने, हमने कई चैनल पे देखे, अपने फेसबुक अकाउंट पे देखे, तमाम बिहार के जितने भी ड्राइवर हैं उन्होंने तमाम ड्राइवर से अपील किए और अपील करने के बावजूद उन्होंने क्या कुछ कहा। आइए हम आपको यहाँ पे तमाम दर्शकों से, या दर्शक नहीं बोलिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जितने भी हैं तमाम ड्राइवर से आपको रूबरू करवाते हैं और इनकी समस्या क्या है आपके बीच रखने का प्रयास करते हैं। ये बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ सर। कहाँ से आए हैं अभी? हम वैशाली जिले से हैं सर। वैशाली में कहाँ से आए? वैशाली में हम आए हैं, दुभा गांव मेरा पड़ता है। दुभा गांव प्रखंड जंदाहा। जी सहदे बुजुर्ग पर की परेशानी होलो जो अभी तू इतना दूर से चल के आके गेरावाड़ी में चक्का जाम कर दे। परेशानी सर यही है कि हिट एंड रन जो नियम लागू हुआ है। बोलिए, इंग्लिश हम जान रहे हैं, भाई नहीं जानेगा, आप हिंदी में समझाइए अपने ड्राइवर को। हाँ, तो वो जो कानून जो लागू हुआ है उसमें ड्राइवर न घर का है न घाट का। क्यों भाई? ड्राइवर तो बाबू साहब में आते हैं तो 3 ही प्रकार के आते हैं। ड्राइवर साहब का आपको कुर्सी मिल गया, फिर आप बोल कैसे रहे, ना तो घर का है ना तो घाट का है। इसलिए बोल रहे हैं सर, इसलिए रहे हैं कि अगर हम एक्सीडेंट करते हैं तो जो आदमी मेरे गाड़ी से एक्सीडेंट होता है उसको हम अगर पुलिस स्टेशन पहुंचाते हैं या अस्पताल पहुंचाते हैं तो उसमें थोड़ा कम सजा है। और अगर नहीं पहुंचाते हैं, कितने दिन का सजा? अगर आपके गाड़ी से एक्सीडेंट कर गया और आप उसको अस्पताल पहुंचा दिया और आपने उसको इलाज भी करवा दिया तो उसमें कितने साल की सजा? 5 साल का सजा है और 5 लाख रुपया जुर्माना है। उसमें 5 लाख जुर्माना है जी। तो आइए देखिए, हम बता रहे हैं 5 लाख पहुंचाने के बाद अगर इनकी गाड़ी से या हमारी गाड़ी से, खुदा न खास किसी की गाड़ी से भी कहीं ठोकर हो जाए तो वहाँ पे पहुँचाने के बाद ड्राइवर साहब को 5 लाख की जुर्माना जी। 5 लाख का जुर्माना। बाबू साहब से सैलरी पूछिए तो क्या तनख्वाह कितना मिलता है? 7,000 मिलता है सर। अब 7,000 में 5 लाख कितना दिन में पुराइएगा महाराज? अब सोच लीजिए। हम कहाँ सोचेंगे, गाड़ी आप चला रहे हैं तो आप ना बताइए। उसमें भी सर अगर नहीं पहुँचाते हैं तो 10 लाख प्लस 10 साल का सजा है। आप ही सोचिए कि अगर हम पहुँचाने जाएंगे वो एक्सीडेंट आदमी को तो उसको अस्पताल पहुंचाने से पहले तो हम ही को आदमी अस्पताल पहुंचा देगा। ऐसा जो नियम जो पारित हुआ है, उस आदमी अगर आपके गाड़ी से जब एक्सीडेंट कर गया तो आप उसको अस्पताल पहुंचाइएगा कि पहले आप अपना शरीर लेके भागिएगा? सो बताइए। तो वही बात ना, हम इसीलिए मेरा ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि ये नियम वापस ले लिया जाए, अपना कानून अपने पास ले जी। और अगर सरकार आप तमाम ड्राइवर की बात नहीं सुनती है तो आप सरकार के लिए आगे तक क्या करेंगे? आगे तक यही करेंगे कि हम लोग गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। एक ड्राइवर भाई गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। किसी के पास भैया 10 लाख रुपया रहेगा नहीं कि कोई गाड़ी चलाएगा। किसके पास 10 लाख रुपया है इनमें से? किसी के पास 10 लाख नहीं, किसी के अकाउंट पर नहीं होगा सर। नहीं ना होगा? नहीं। अब महाराज करोड़ों का गाड़ी चली तो वही कौन बात बोले? करोड़ों का नहीं है, 20 से 25 लाख का होगा, वो मालिक का है, मेरा नहीं है। संपत्ति जी। मालिक आपको सपोर्ट नहीं करेगा? कोई सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? इसलिए नहीं करेगा कि वो मालिक पर नियम लागू नहीं है। मालिक पे नियम नहीं है, नहीं है। तो देखिए, हमने आपको बता रहे हैं, हम अपने बराबर अपने फिनो न्यूज़ बिहार और न्यूज़ इंडिया 25 के माध्यम से
एक वैशाली से सहदेई बुजुर्ग से चल के आए हुए ड्राइवर साहब काफ़ी खुशी से तो आए होंगे, लेकिन किसी कारण बस इनको लगा कि कुछ ऐसा आज नया साल में नया एक कानून बना था, लेकिन उस कानून से इन्होंने काफ़ी दुखमंद में है। और आइए यही कड़ी में हम आपसे बात करते हुए एक बुजुर्ग, बहुत सारे ड्राइवर भी हैं, उनसे भी आपको मुलाकात करवाते हैं और उनसे भी आपको उनका क्या कहना है, आइए हम आपको सीधे उनसे रूबरू करवाते हैं। क्या क्या कहना है आपका? हमको कहना है कि अपना कानून वापस लीजिए और हम लोग जो है 10 से या ज़्यादा 10 से 15 हज़ार रुपया कमाते हैं, तो हम लोग हो सकता है किसी से भी हो सकता है एक्सीडेंट। हाँ, घटना तो आपको बता के नहीं आएगी, किसी भी ड्राइवरे से होगा जी, कोई भी ड्राइवरे से होगा। तो हम लोग जो है 10 से 15 हज़ार रुपया कमाते हैं, 5 गो बाल बच्चा है, हम उसको देखेंगे कि 5 लाख या 7 लाख रुपया जो भी है उसको देंगे, 10 साल सजा काटेंगे, उससे बढ़िया ड्राइवरी छोड़ देंगे। कहाँ से कहाँ गाड़ी चलाते हैं? कहाँ से कहाँ गाड़ी कहीं भी चलाएंगे, हम ड्राइवर हैं। आप फिलहाल कहाँ से कहाँ चलते हैं? अभी चलाते हैं मतलब जमुई से कटिहार, पूर्णिया, हर जगह चलते हैं। कहने का मतलब ऑलराउंडर हैं। आइए यहाँ पे हम आपको और भी बता रहे हैं, ऑल परमिट बुला रहा था, लेकिन ऑल इंडिया परमिट की जितने भी, हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे अभी यहाँ पे अगर एक बार गाड़ी की कतार दिखाया जाए तो लगभग सभी गाड़ी ऑल इंडिया परमिट की ही नज़र आ रही है। हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे जरा उस गाड़ी का तस्वीर दिखाइए, और आगे भी लगा हुआ है जो कि ऑल इंडिया परमिट में कहीं भी भाई साहब गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन कहीं भैया अगर ठोका गया तो 10 लाख रुपया कहाँ से दीजिएगा? जी, मैं मोहम्मद इरशाद, कहाँ से देबू 10 लाख रुपया? उत्तर प्रदेश, कानपुर देहात से। हाँ। ये जो कानून बनाया है ये बहुत गलत है। इससे ड्राइवर को एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। अगर लेके जाता है एक्सीडेंटल को तो जनता मार देगी, और नहीं लेके जाता है तो सरकार मार देगी। ऐसा भी कानून अगर फिर लग गया, अगर धरा गए तो भैया 10 लाख रुपया कहाँ से लेबो? 10 लाख रुपया होगा नहीं तो ड्राइवर देगा कहाँ से? अब तारा पास ना हुई तो तू उस समय क्या करबो? अरे किसी के पास नहीं होगा, ड्राइवर को साथ है। ड्राइवर को एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। अगर लेके जाता है एक्सीडेंटल को तो जनता मार देगी, और नहीं लेके जाता है तो सरकार मार देगी। ऐसा भी कानून अगर फिर लग गया, अगर धरा गए तो भैया 10 लाख रुपया कहाँ से लेबो? 10 लाख रुपया होगा नहीं तो ड्राइवर देगा कहाँ से? अब तारा पास ना हुई तो तू उस समय क्या करबो? अरे किसी के पास नहीं होगा, ड्राइवर को 7,000 8,000 रुपए अगर ड्राइवर के पास होता तो ड्राइवरी क्यों करता? 10 लाख होता तो ड्राइवरी क्यों करता? आइए देखिए, हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा भी जुड़ चुके हैं, और इनका परिचय कहाँ से है हम इन्हीं से आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन इनका कहना है अगर ड्राइवर के पास 10 लाख रुपया होता ना भैया तो ड्राइवरी नहीं करते, घर द्वार क्या करते तब 10 लाख रुपया रहता तो? कोई भी धंधा पानी करके कहीं भी बैठ जाते। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से झारखंड का है। झारखंड के बनी रहुआ, कहाँ से कहाँ चले? नहीं, हम तो ऑल इंडिया चलते हैं, पूना से इधर असम गुवाहाटी जाते हैं एकदम। कोई बीचवा में फिर कहीं कुछ गड़बड़ा जाएगा? वही ना है कि अगर गाड़ी घोड़ा है, इसका एक्सीडेंटल कोई मान के नहीं गया कि कब क्या हो जाएगा गाड़ी से। कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाती है गाड़ी तो ये बताइए कि 10 लाख रुपया 10 साल की सजा ड्राइवर भुगतेगा। अगर ड्राइवर आपका समय बीत जाएगा, 10 साल का सजा हो जाएगा। 10 साल सजा जाएगा। पहली बात, हमारा मान लिया समय बीत जाता है, जो यंग ब्लड हैं वो अगर 10 साल जेल में जाएंगे तो उनका बाल बच्चा माँ बाप क्या खाएगा? काफी परेशानी में। आगे आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं जो कानून बनाया है कानून को खत्म करे। जो पहले से नियम है उस नियम को जैसे लागू है, लागू चलता है वैसे चलने दे। आगे देखिए, हमारे साथ और भी जो कि क्या बोलना चाहते हैं बताइए। बोले कि एक्सीडेंट होला के बाद वो आदमी को पकड़ के हॉस्पिटल पहुंचाइए। हॉस्पिटल ओकरा लेकर हम पकड़ के जाएंगे तब तो पब्लिक चूर के मारिए देगा हमको। हाँ, तो मारबे करेगा। उसको कैसे हम बचावेंगे? हॉस्पिटल लेके जाएंगे? अरे आप अपने बचिएगा तब हम बचेंगे तब नहीं। वो त्योहार उलझन ला दिया कि उसको लेकर हॉस्पिटल जाइए। तब इससे सस्ता सुविधा उपाय क्या नजर आ रहा है आपका? इसका यही, आप मोदी जी इसको आपस ले, और नहीं तो हम लोग धरना पर रहेंगे। जितना दिन तक होगा उतना दिन तक हम धरना पर रहेंगे। आइए, और इसी तरह से और भी हमारे साथ कुछ भी ड्राइवर साहब हैं जो कि टायर वगैरह भी जलाए थे, और हम बताएंगे टायर जला के प्रदर्शन वगैरह भी कर रहे थे। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आप लोग तो टायर जला के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो पैसवा जो 10-10 रुपया जमा कर रहे थे वो काहे खातिर? ये तो ऐसे ड्राइवर भाई कर रहे हैं। हम लोग ड्राइवर भाई कर रहे हैं। 10 दिन भूखा रहे तो बड़े, एक दिन और सही भूखे रहे। आखिर 10-10 रुपया जो जमा कर रहे थे उसको क्या कीजिएगा? खरीदने के लिए काहे
टायर खरीदने के लिए, जलाने के लिए। टायर खरीद के क्या कीजिएगा? टायर खरीद करके जलाएंगे, ठंडा लग रहा था, क्या करे? रोडवे पे जला दीजिएगा तो भाई। क्या करे? अब रोडे पे खड़ा है तो रोडे पे जब जाम लगा हुआ है तो रोडे पे ना लहकाएंगे। अच्छा, सरकार जो नियम जो लागू किया है उसके विषय में क्या कहिएगा? उसको विषय में क्या कहना है? कहना है यही जो अपना ये नियम वापस ले, ना तो हम लोग का ड्राइवरी छोड़ना पड़ेगा, लाइसेंस तोड़ना पड़ेगा जी हाँ। तो आइए तमाम इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों के साथ हमारे चैनल के अंत तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।